भीलवाड़ा में राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत कैशलेस इलाज सुविधा बंद होने से निजी अस्पतालों के बाहर असमंजस का माहौल बन गया। इलाज कराने पहुंचे बुजुर्ग पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारी उस वक्त हतप्रभ रह गए जब उनसे नकद भुगतान मांगा गया। कई मरीजों को बीच इलाज में ही पैसे देकर दवाइयां लेनी पड़ी, जबकि कुछ ने भारी बिल के कारण सरकारी अस्पतालों का रुख किया। प्रदेशव्यापी आह्वान के तहत निजी अस्पतालों में 24 घंटे का ब्लैकआउट लागू रहा। ओपीडी, आईपीडी और कई जगह इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित रहीं। भीलवाड़ा में सेवाएं पूरी तरह बंद नहीं हुईं, लेकिन आरजीएचएस से जुड़ी सभी सुविधाएं ठप रहीं, जिससे सरकारी अस्पतालों में मरीजों का दबाव बढ़ गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले डॉक्टरों ने जयपुर के डॉक्टर सोमदेव बंसल की गिरफ्तारी का विरोध जताया। आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर दुष्यंत शर्मा ने कहा कि बिना ठोस आधार कार्रवाई से डॉक्टरों में आक्रोश है। प्रदेश में 900 करोड़ और भीलवाड़ा में 18 करोड़ रुपए का भुगतान लंबित बताया गया है। मंगलवार रात आईएमए की बैठक में आगे की रणनीति तय होगी, जबकि सरकारी डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर समर्थन देने की घोषणा की है। जयपुर में हमारे साथी सोमदेव की गिरफ्तारी के विरोध में आज भीलवाड़ा में सभी हॉस्पिटल जो आरजीएचएस से अधिकृत हैं उनकी ओपीडी, इंडोर जांचें सभी हमने स्थगित की है। एक मामूली गलती की वजह से एक चिकित्सक को गिरफ्तार करना कहां तक न्यायोचित है। एक तरफ इस प्रजातंत्र में सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा देते हैं, कोई चाकू मार के चल जाते हैं, उनकी भी इतनी त्वरित गिरफ्तारी नहीं होती है, जबकि एक छोटी सी मानवीय भूल के अंतर्गत एक चिकित्सक को गिरफ्तार करना सभी राजस्थान के चिकित्सकों के मन एवं आत्मसम्मान को एक ठेस पहुंचाना है। कैशलेस सुविधाएं थी उनको बंद कर दिए गए। वो चाहे तो अपना पैसे से इलाज करा सकते हैं और उनका पुनर्भरण कर सकते हैं। सरकार ने 900 करोड़ रुपया अभी तक सरकार का राजस्थान में बकाया है। भीलवाड़ा में 18 करोड़ रुपया आरजीएचएस का बकाया है। पिछले 8 महीनों से कोई भी पेमेंट सरकार किसी भी अस्पताल को नहीं दे रही है, तो ये हमारी मजबूरी है। हम चाहते हैं कि सरकार अगर आरजीएचएस में पैसा नहीं दे सकती है तो वापस जैसे कर्मचारियों की पुनर्भरण व्यवस्था को वापस चालू करे, जिससे कि किसी प्रकार का कोई फर्जीवाड़ा भी नहीं होगा और सभी को सुचारू इलाज मिल सकेगा। भीलवाड़ा में गांधीनगर थाना पुलिस ने यात्री बसों में मोबाइल और पर्स चोरी करने वाले एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1 दर्जन से अधिक मोबाइल और एक लैपटॉप बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी बस स्टैंड और भीड़-भाड़ वाले इलाकों को निशाना बनाता था। 10 अप्रैल को प्रियंका पाराशर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि मांडलगढ़ से भीलवाड़ा आते समय उनका पर्स चोरी हो गया, जिसमें 2 मोबाइल, चांदी के जेवर और नकदी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीम गठित कर बस स्टैंड क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर संदिग्ध भवानी ओड निवासी कांगसों का खेड़ा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जहां उसने वारदात कबूल कर ली। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने 13 मोबाइल और एक लैपटॉप बरामद किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर अन्य वारदातों और संभावित साथियों के बारे में जानकारी जुटा रही है। हमारे पास एक चोरी की घटना की सूचना आई, जिसमें प्रियंका पाराशर ने ये मुकदमा दर्ज किया कि उसके 2 मोबाइल, चांदी का कुछ आइटम चोरी हो गए हैं। और इसी बीच में हमें मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसका नाम भवानी, पिता श्रवण ओड, उम्र 33 साल, पांडु के नाले के आसपास घूम रहा है, जो एक कोई मोबाइल बेचने की फिराक में है। इस दौरान हमने कार्रवाई की, उसको हमने पकड़ा। उसके पास से मौके पे 2 मोबाइल जब्त किए गए, जो उसी महिला प्रियंका पाराशर के थे। इसके अलावा हमें 11 मोबाइल उसके पास से पूछताछ के बाद में और हमने जब्त किए हैं उससे। एक लैपटॉप जब्त किया है और जो चांदी का आइटम था वो भी हमें मिल गया है। इसके अलावा भी इन्वेस्टिगेशन जारी है, पूछताछ हम कर रहे हैं। हो सकता है उसके पास और भी कई चीजें मिल सकती हैं। आरोपी के ऊपर पहले भी एक 16/54 का एक मुकदमा दर्ज है। भीलवाड़ा के शहीद चौक पर आज संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक शामिल हुए। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, कपासन विधायक अर्जुन लाल जींगर,
पूर्व सांसद सुभाष बहेड़िया और पूर्व विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी ने बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान वक्ताओं ने बाबा साहेब के संघर्ष और संविधान निर्माण में उनके योगदान को याद करते हुए समानता और समरसता का संकल्प दोहराया। दीप्ति माहेश्वरी ने कहा कि बाबा साहेब ने संविधान में समान अधिकारों पर विशेष जोर दिया और महिलाओं को बराबरी दिलाने के लिए हिंदू कोड बिल जैसे प्रावधान किए। उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को उसी सोच का विस्तार बताया। वहीं अर्जुन लाल जीनगर ने कहा कि 33% आरक्षण से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। आप सबके माध्यम से सर्वप्रथम तो मैं पूरे राजस्थान की जनता को आज जो डॉक्टर साहब की जयंती हम मना रहे हैं उसकी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। और उसके साथ साथ ही मेरे बड़े भाई ने तो अपनी बात रखी है, मैं अपनी बात रखते हुए यही कहूँगी कि जिस तरीके से संविधान जब लिखा गया था और बाबा साहब ने समानता की बात करी थी, सामाजिक समरसता की बात करी, बाबा साहब के विचारों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। मैं सोचता हूँ कि बाबा साहब हमेशा के लिए राष्ट्र का जो निर्माण किया, संविधान का निर्माण किया, उस संविधान के मानते हुए इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने का संकल्प हम सब ले रहे हैं। और मोदी जी इस संविधान के आधार पर इस भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। भीलवाड़ा के राम स्नेही अस्पताल में भीमराव अंबेडकर की जयंती पर विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी के रक्तदान जागरूकता पखवाड़े का समापन हुआ। शिविर में बड़ी संख्या में रक्तदाताओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। सोसाइटी अध्यक्ष ओम नारायणीवाल ने बताया कि 5 से 14 अप्रैल तक जिले की 7 विधानसभा क्षेत्रों में ये अभियान चलाया गया। मांडल में मुख्य समापन कार्यक्रम के साथ ही भीलवाड़ा के राम स्नेही अस्पताल में भी रक्तदान शिविर आयोजित किया गया ताकि अधिक से अधिक लोग भाग ले सकें। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है और एक यूनिट रक्त से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी एक यूनिट रक्त को अलग अलग घटकों में विभाजित कर कई जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा सकता है। नारायणीवाल ने सभी रक्तदाताओं का आभार जताते हुए बताया कि पूरे जिले में इस अभियान के तहत 3000 से अधिक यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य पार होने की उम्मीद है। साथ ही 2 अक्टूबर को भी इसी तरह का आयोजन किया जाता है। भीमराव अंबेडकर की जयंती आज भीलवाड़ा में पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। शहर के रेलवे स्टेशन के सामने अंबेडकर सर्किल स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, पूर्व सांसद सुभाष बहेड़िया, जिला महामंत्री प्रहलाद त्रिपाठी, मंजू चेचानी, अंकुर बोरदिया और SC मोर्चा जिलाध्यक्ष पूरन डीडवानिया सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी ने बाबा साहेब के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा बाबा साहेब की जयंती पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर इसे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। कार्यकर्ताओं ने पूरे उत्साह, जोश और अनुशासन के साथ इस आयोजन में भाग लिया। भीलवाड़ा के प्रताप नगर थाना क्षेत्र में कुंभा सर्किल के पास सोमवार रात एक कार डेकोर की दुकान में भीषण आग लगने से अफरातफरी मच गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरी दुकान लपटों में घिर गई और आसमान में धुएं का गुबार छा गया। कुंभा सर्किल स्थित श्री देवनारायण होलसेल कार डेकोर में रात करीब 11 बजे अचानक आग भड़क उठी। स्थानीय लोगों के अनुसार आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। सूचना मिलते ही नगर निगम की दमकल गाड़ियां और प्रताप नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। दुकान में ज्वलनशील सामान अधिक होने के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया। दमकल कर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। प्रारंभिक जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भीलवाड़ा के रेलवे स्टेशन स्थित अंबेडकर सर्किल पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम गरिमामय वातावरण में आयोजित हुआ, जिसमें जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आमजन की उल्लेखनीय भागीदारी रही। कार्यक्रम में सांसद दामोदर अग्रवाल, जिला कलेक्टर जसमीत सिन्हा संधू, प्रशांत मेवाड़ा, प्रतिभा देवतिया, पूरन डीडवानिया और दयाराम दिव्य सहित कई जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। सांसद दामोदर अग्रवाल ने बाबा साहेब के संघर्ष, वंचित वर्गों के उत्थान और संविधान निर्माण में उनके योगदान को याद किया। वहीं जिला कलेक्टर जसमीत सिन्हा संधू ने कहा कि उनका जीवन समानता, न्याय
और बंधुत्व की प्रेरणा देता है। इस दौरान उपस्थित लोगों ने सामाजिक समरसता और भाईचारे को मजबूत करने तथा बाबा साहेब के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की जयंती सामाजिक न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। जयपुर के भवानी निकेतन परिसर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में उन्होंने बाबा साहेब के विचारों को आज भी प्रासंगिक बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब ने शिक्षा को सशक्तिकरण का आधार मानते हुए वंचित और शोषित वर्गों के उत्थान के लिए जीवन समर्पित किया। उन्होंने छुआछूत उन्मूलन, श्रमिकों के अधिकार और महिलाओं को समान अधिकार दिलाने में ऐतिहासिक योगदान दिया। उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर कार्य कर रही है और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। इस अवसर पर 1363 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से पेंशन और पालनहार योजना के लाभार्थियों को हस्तांतरित की गई। साथ ही समाधान साथी AI आधारित व्हाट्सएप हेल्प डेस्क का शुभारंभ भी किया गया। जिला मुख्यालय भीलवाड़ा में टाउन हॉल से कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हुआ, जिसमें जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू सहित कई अधिकारी और आमजन मौजूद रहे। भीलवाड़ा जिले में रगसपुरिया चौराहे से बासला तक का मार्ग इन दिनों खस्ताहाल होकर हादसों को न्योता दे रहा है। रगसपुरिया, रायरा, सुंदरपुरा, राजपुरा, बलाईखेड़ा और रामपुरिया होते हुए गुजरने वाली इस सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे बन चुके हैं, जिससे आए दिन राहगीर चोटिल हो रहे हैं। यह मार्ग बागोर और औझागर महादेव जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ता है। बासला स्थित देवनारायण मंदिर में हर सप्ताह बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन जर्जर सड़क उनके लिए मुश्किल का कारण बनी हुई है। रामपुरिया से बासला के बीच मेजा फीडर नहर के पास करीब 1 किलोमीटर का हिस्सा बेहद खतरनाक है। यहाँ न तो सुरक्षा दीवार है और न ही चेतावनी संकेतक, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। सड़क किनारे फैली झाड़ियां भी हादसों की वजह बन रही हैं, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई है। ग्रामीणों और श्रद्धालुओं ने प्रशासन से जल्द सड़क निर्माण, नहर किनारे सुरक्षा व्यवस्था और झाड़ियों की सफाई कराने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि समय रहते सुधार नहीं हुआ तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। भीलवाड़ा के मेडिसिटी स्थित कथा पंडाल में श्री शिव महापुराण कथा के दौरान दिव्यांगजनों को विधायक कोष से 52 स्कूटी वितरित की गईं। स्कूटी पाकर दिव्यांगजनों के चेहरे खुशी से खिल उठे। कार्यक्रम में कथा व्यास पीठाधीश्वर प्रदीप मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं सांसद दामोदर अग्रवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, कपासन विधायक अर्जुन लाल जींगर और पूर्व सभापति ओम नारायणीवाल विशिष्ट अतिथि रहे। भीलवाड़ा विधायक अशोक कुमार कोठारी के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में अतिथियों ने दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का संचालन बाबूलाल टाक ने किया। इस दौरान पवन लोढ़ा, अभिषेक जैन, ओम प्रकाश दमामी, सोनिया जाजू, पूजा जैन और ऋषि लोढ़ा सहित कई पदाधिकारियों ने लाभार्थियों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।